एक बार दादाजी सुबह सुबह अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी हल चलाते समय उनकी टक्कर मिट्टी में दबे एक पुराने घड़े से हुई। घड़ा बिल्कुल खाली था, लेकिन उसके ऊपर अजीब चमक हो रही थी। दादाजी ने उसे उठाकर देखा और हंसते हुए बोले, काश इसमें सोना भरा होता। घड़े से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल वह खाली घड़ा चमचमाते सोने से भर गया। दादाजी जल्दी से वह घड़ा उठाकर घर ले आए। घर पहुंचकर उन्होंने धीरे से कहा, काश हमारे टूटे हुए घर की मरम्मत हो जाए। तभी अचानक पूरा कच्चा घर सुंदर पक्के मकान में बदल गया। दीवारें चमकने लगीं। किसी के सूखे खेत हरे हो जाते, किसी की बीमार गाय ठीक हो जाती, किसी की बंद दुकान फिर से चलने लगती। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में खबर फैल गई, दादाजी के पास जादुई घड़ा है। लेकिन गांव का एक लालची आदमी यह सब छुपकर देख रहा था। उसे बस उस घड़े को पाने की चाहत होने लगी। एक रात जब दादाजी सो रहे थे, वह चुपके से घर में घुसा और जादुई घड़ा चुराकर भाग गया। पहले पहले उसने अच्छे काम किए। उसने कहा, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। अगले ही पल उसके कमरे में पैसों के ढेर लग गए। फिर उसने कहा, मेरा छोटा घर बड़ा महल बन जाए। और कुछ ही सेकंड में उसका घर चमचमाते महल में बदल गया। अब उसका लालच बढ़ने लगा। उसने घड़े को पकड़कर कहा, पूरा गांव गरीब हो जाए और सारा धन मेरा हो जाए। इतना सुनते ही घड़े से जोरदार लाल रोशनी निकलने लगी। अचानक उसका महल टूटने लगा। उसके सारे पैसे धूल में बदल गए। वह फिर से गरीब बनकर सड़क पर खड़ा रह गया। वह डर के मारे कांपने लगा। तभी जादुई घड़ा उसके हाथ से उड़कर आसमान में ऊपर जाने लगा। अगली सुबह दादाजी उदास बैठे थे। तभी अचानक आसमान में तेज चमक हुई। वही जादुई घड़ा चमकता हुआ नीचे आया और सीधे दादाजी के हाथों में आ गिरा। उसी समय आसमान से आवाज गूंजी, यह जादू सिर्फ अच्छे कामों के लिए है, लालच करने वालों के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराए। फिर उन्होंने घड़े को पकड़कर कहा, अब यह जादुई घड़ा उसी के पास जाएगा जो इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इतना सुनते ही घड़ा चमकता हुआ आसमान में उड़ गया। अब यह किसके पास जाने वाला है, कोई नहीं जानता।